मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें डूब गईं। मरी में भी मूसलाधार बारिश, झीका गली के करीब लैंडस्लाइडिंग। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी झीका गली के मुतासरा इलाकों में नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। PTM ने मजीद 3 रोज तक मॉनसून के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी मकामात पर क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर फटने और नदी नालों में तुग़यानी बढ़ने का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिशों का 5वां रोज। नशेबी इलाके बरसाती पानी में डूब गए। बारिश के बायस गड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दब गए। मियाँ, बीवी और बेटी जाँ बहक, एक बेटी महफूज रही। बेदिया रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। मॉनसून के दूसरे स्पेल में 22 अमवात, 180 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। PDMA के मुताबिक बारिशों से लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। शकरगढ़ के नालों में तुग़यानी, 25 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। दरियाए रावी में तेज़ बहाव से जरमिया सिंघा के मकाम पर हिफाजती बंद का कटाव। इंतज़ामिया की जानिब से बंद मजबूत बनाने और शहरी आबादी को महफूज बनाने के लिए इक़दाम। पंजाब के दरियाओं में मॉनसून बारिशों के बाद पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में बल्लोकी और सिन्नाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलम और दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। नाला पलखू में वजीराबाद के मकाम पर 4600 क्यूसेक पानी दरमियाने दर्जे की सूरत हाल रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों ने सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद का मतलब ही जुज़वी अब्र आलूद। आज चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी 2 लाख क्यूसेक से बढ़ने का खदशा। थरपारकर से घोटकी तक बारिशों का जोर। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें बुरी तरह मुतासिर। डहरकी में नकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। कादिरपुर बंद भी कमजोर पड़ गया। सऊदी इत्तहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तहादी अफवाज ने अल हदीदा गवर्नरेट में हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी इत्तहादी अफवाज के मुताबिक अल हदीदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहिराए अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। अमेरिकी हमले में LPG टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान भी हलाक हुए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया है। ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में नामा निगारों के एजाज में ईशाई से खिताब। कहा, अगर ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल कर ली तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। हमने ईरान की अस्करी सलाहियत तकरीबन खत्म कर दी। उसके पास रडार सिस्टम्स मौजूद नहीं, ड्रोन्स भी बहुत कम रह गए। ईरानी हमसे बात कर रहे हैं, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। शायद अभी वक्त बहुत मुनासिब है। अमेरिकी सदर ने कहा, सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालिसी का कोई मसला नहीं।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आमना हरमुज में ईरान के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आमना हरमुज से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 3.88% कमी से $96.78 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 3.12% कमी से $89.31 फी बैरल का हो गया। अमाराती अमरवन खाम तेल 9.44% कमी के साथ $97.05 फी बैरल पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल ₹3.66 महंगा, कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹4.80 इजाफा, कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज इजाफे पर शहरी परेशान, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। 15 बहादुर सपूतों ने वतन पर जान वार दी। टांक में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में 12 जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात का मुलाजिम शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगान रिजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही हैं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हुई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगी। माजी की गलतियां सुधारेंगे। तरक्की के समरात चारों सूबों तक लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। आटा में बेलारूस के वज़ीर खारजा से मुलाकात। इसाक डार की कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर को कश्मोर ना समझा जाए, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल भुट्टो बेटे जैसे हैं, सियासी नोक-झोंक पर बुरा नहीं मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा, मेरे दौर इक़्तिदार के बाद कश्मीर में तरक्की का अमल ही रुक गया। पूछा जाए आने वाले हुक्मरानों ने क्या किया। मेरे दौर में शुरू होने वाला मोटरवे मंसूबा आज तक मुकम्मल क्यों ना हो सका। नवाज शरीफ ने वादा किया कि नून लीग की हुकूमत आने पर वो खुद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेंगे। पंजाब जैसी तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पीपल्स पार्टी की क़यादत को वोट देने की अपील। कहा, 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाएं, पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, फिर जो हुकूक पाकिस्तानी शहरियों को हासिल हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी मयस्सर होंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पहले मरहले में 27 जुलाई को पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ऑपरेशन से फोर्स भेजने के अहकाम जारी। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से 16,000 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस नफरी आज़ाद कश्मीर रवाना हो गई। IMF पाकिस्तान को मुआशी दलदल से नहीं निकाल सकता।
विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत कराची को उसका किरदार अदा करने नहीं दे रही है। लाहौर आज कराची से 50 साल आगे चला गया है। कराची को 18 साल में 22,000 अरब में से सिर्फ 680 अरब रुपए मिले हैं। अगर ये 2000 अरब रुपए मिलते तो कराची में खुशहाली होती। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में गैस की किल्लत, फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ढाका चिटागंग हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। बांग्लादेश के शहर मातरबड़ी में तैरते LNG टर्मिनल में आग लगने से गैस का बहरान पैदा हुआ। भारत में पेपर लीक मामले पर शुरू होने वाला एहतजाज जारी। तलबा ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है, हुकूमत को बता दिया वजीर तालीम मुस्ताफी ना हुए तो एहतजाज बढ़ता जाएगा। उधर लाठीचार्ज की वीडियोस देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को वजाहतें देना पड़ गई। कहते हैं इस हवाले से कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था। एक खत को आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं किया जा सकता। लंदन पुलिस की कश्ती वेस्टमिनिस्टर पुल से टकरा गई। हादसे में 5 एहलकार शदीद जख्मी, 3 दरियाए टेम्स में जा गए। दरिया में गिरने वाले तीनों एहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मेरीन पुलिस यूनिट दरिया में इमदादी कार्रवाइयों के लिए किया गया।